ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 29 भाग एक के प्रमुख विषय हैं मद्रासी भजनी मेला, तेंदुलकर पिता व पुत्र, डॉक्टर कैप्टन हाटे और वामन नार्वेकर आदि की कथाएं। मद्रासी भजन मेला लगभग सन 1916 में एक मद्रासी भजन मंडली पवित्र काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। उस मंडली में एक पुरुष, उनकी स्त्री, पुत्री और साली थी। अभाग्यवश उनके नाम यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। मार्ग में कहीं उनको सुनने में आया कि अहमदनगर के कोपरगांव तालुका में शिरडी ग्राम में श्री साईं बाबा नाम के एक महान संत रहते हैं, जो बहुत दयालु और पहुंचे हुए हैं। वे उदार हृदय और अहेतुक कृपा सिंधु हैं। प्रतिदिन दक्षिणा में बाबा के पास बहुत से रुपए इकट्ठा हो जाया करते थे। इन रुपयों में से वे नित्य 1 रुपया भक्त कोंडाजी के 3 वर्षीय कन्या अम्नी को, किसी को 2 रुपए से 5 रुपए तक, 6 रुपए अम्नी की मां जमली को और 10 से 20 रुपए तक और कभी-कभी 50 रुपए भी अपनी इच्छा अनुसार अन्य भक्तों को दिया करते थे। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। मंडली बहुत सुंदर भजन और गायन किया करती थी, परंतु उनका भीतरी ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति तो बड़े ही लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का ही स्वभाव इन लोगों से सर्वथा भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, बाबा ने उसे इसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए और केवल उसे ही बाबा सीतानाथ के रूप में दिखलाई दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही। अपने प्रिय इष्ट का दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई तथा उसका कंठ रुंध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तभी प्रेमोन्नत हो वह ताली बजाने लगी। उसको इस प्रकार आनंदित देख लोगों को कौतूहल तो होने लगा, परंतु कारण किसी को भी ज्ञात न हो रहा था। दोपहर के पश्चात उसने यह भेद अपने पति से प्रकट किया। बाबा के श्री राम स्वरूप में उसे कैसे दर्शन हुए इत्यादि उसने सब बताया। पति ने सोचा कि मेरी स्त्री बहुत भोली और भावुक है, अतः इसे राम का दर्शन होना एक मानसिक विकार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी कि कहीं यह संभव भी हो सकता है कि केवल तुम्हें ही बाबा के रूप में दिखे और अन्य लोगों को सदैव की भांति ही। स्त्री ने कोई प्रतिवाद न किया, क्योंकि उसे राम के दर्शन जिस प्रकार उस समय हुए थे वैसे ही अब भी हो रहे थे। उसका मन शांत, स्थिर और संतृप्त हो चुका था। आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार दिन बीत गए। एक दिन रात्रि में उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बड़े शहर में पुलिस ने गिरफ्तार कर रस्सी से उसे कारावास में डाल दिया है। तत्पश्चात ही उसने देखा कि बाबा शांत मुद्रा में सिकंजों के बाहर उसके समीप खड़े हैं। उन्हें अपने समीप खड़े देखकर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। फिर आपके इतने निकट होते हुए भी मेरे ऊपर यह विपदा क्यों आई? तब वे बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। वह पुनः बोला कि इस जीवन में मुझे अपने ऐसे कर्म की स्मृति नहीं जिसके कारण मुझे ये दुर्दिन देखने को मिला। बाबा ने कहा कि यदि इस जन्म में नहीं तो गत जन्म में अवश्य कोई बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा कि मुझे अपने गत जन्म की कोई स्मृति नहीं, परंतु यदि एक बार मान भी लूं कि कोई बुरा कर्म हो भी गया होगा तो आपके यहाँ होते हुए तो उसे
भस्म हो जाना चाहिए, जिस प्रकार सूखी घास अग्नि द्वारा शीघ्र भस्म हो जाती है। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा दृढ़ विश्वास है? उसने कहा, हाँ। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करने को कहा और जब उसने आंखें बंद की, उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिर पड़ा है तथा उसके शरीर से खून प्रवाहित हो रहा है। यह देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि अब तुम्हारी अच्छी तरह से खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है? भगवान, मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सिकंजों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो, तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वह बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है, वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा में ही थे, परंतु यह नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं? प्रत्युत में उसने कहा, जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काटबीबी नामक देवी है, जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उसके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उनके सामने खड़े हैं। तब वह बाबा से कहने लगा कि आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उठी, उससे बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरता पूर्वक इस स्वप्न पर विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा आशंक वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह तो एक स्वप्न मात्र ही था, परंतु उसमें जो प्रश्न उत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग मस्जिद में आरती के निमित्त एकत्रित हुए, तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उसे कुछ दिन और रोककर उन्होंने आशीष देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और अब सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो ना हुई, परंतु उनकी कृपा उसे अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे उसका बहुत ही कल्याण हुआ। मार्ग में उसको यथेष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ और उनकी यात्रा बहुत ही सफल रही। उन्हें यात्रा में कोई कष्ट या असुविधा न हुई और वे अपने घर सकुशल पहुंच गए। उन्हें बाबा के श्री वचनों तथा आशीर्वाद और उनकी कृपा से प्राप्त उस आनंद की सदैव स्मृति बनी रही। इस कथा से
विदित होता है कि बाबा किस प्रकार अपने भक्तों के समीप आकर उन्हें श्रेयस्कर मार्ग पर ले जाते थे और आज भी ले जाते हैं। ओम साई राम।